गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि लॉस करने के बाद हम डिप्रेशन टेंशन में क्यों रहते हैं, और फिर लॉस होने से हमें डिप्रेशन क्यों होता है, और प्रॉफिट जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं प्रॉफिट करने के बाद वो हैप्पी रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। व्हाट इज दिस रीजन? इसका क्या रीजन है, लॉस और प्रॉफिट का क्या रीजन है, यही आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। गाइस जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा दो कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रॉफिट और लॉस का। तो हमें ज़्यादातर लॉस का सामना क्यों करना पड़ता है ट्रेडिंग जर्नी में? देखिए, नॉर्मल ट्रेडर का कैपिटल लो होता है, प्रो ट्रेडर का कैपिटल हाई होता है। कुछ लोग ऐसा रिकमेंड करेंगे, लेकिन तो ये बिल्कुल गलत है। आप नॉर्मल ट्रेडर का कैपिटल छोटा होता है, बिग ये जो हमारे होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, इनका कैपिटल हाई कैपिटल होता है। नहीं, ऐसा गलत है, क्योंकि ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि जो लोग छोटे कैपिटल से पैसा नहीं बना सकते वो लोग गारंटी नहीं कि बड़े कैपिटल से पैसा बना पाएंगे, क्योंकि हर एक ट्रेडर अपने छोटी पूंजी से स्टार्ट करता है ट्रेडिंग जर्नी को। तो इसलिए आपको लो कैपिटल से हाई कैपिटल तक जाना रहता है। तो उनके मन में एक और सवाल आएगा कि ये लोग मार्केट में कोई एडवांस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं? नहीं, वो लोग कोई भी एडवांस स्ट्रेटजी को नहीं यूज करते हैं। देखिए, वो लोगों का माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडर के अकॉर्डिंग उन लोगों का माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि उनका देखने का नज़रिया अलग होता है और माइंडसेट अलग होता है, और वो अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम नहीं करते, एक ही स्ट्रेटजी पर डेली काम करते हैं। और उसके बाद में ये लोग डेली प्रॉफिट ही ट्रेबल ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर 90% से हटकर 10% ट्रेडर में शामिल होना है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशलिस्ट होने वाली है, क्योंकि हम आपको आज सिखाएंगे कि इसमें आप कैसे अपना सब कुछ सेट कर सकते हैं। जैसे कि माइंड सेट हो गया, और हमारा प्रॉफिट टारगेट, हर एक पॉइंट को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंड सेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंड सेट क्या होता है ये हम जानेंगे, और ये लोग मार्केट में किस नज़रिए से देखते हैं, मार्केट में वो लोग क्या करते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट बना लेते हैं, जो कि हम भी मार्केट में पोजीशन लेते हैं और हमारा प्रॉफिट नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं मार्केट से। तो इसी को आज हम सीखने वाले हैं। तो आपको मैं बताता हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में किस नज़रिए से देखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप ना करना, तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं मार्केट में, इससे पहले आप एक बात सोचिए। जब आपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया था तो क्या सोचकर स्टार्ट किया था, ये सोचिए। आप भी एक दिन बड़े ट्रेडर बन जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, आपके पास बड़ा पैसा आ जाएगा, और आप भी पैसे को डबल टिबल करना समझ जाएंगे 2 ही 3 महीने में। जी, यही सोचकर हम सब मार्केट में उतरे थे, और यहाँ पर हमने मनी को ज़्यादातर लूट लिया। और 90% ट्रेडर इसी माइंडसेट से मार्केट में आते हैं और अपना पूरा का पूरा कैपिटल गंवाते हैं। तो इस माइंडसेट से हमें काम नहीं करना है। तो 90% ट्रेडर यही गलतियां करते हैं। और हमसे और भी गलतियां कहाँ होती है, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, हमें से गलतियां होती है जहाँ पर, देखिए कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, और उसके बाद में यूट्यूब पर हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने बड़े बड़े प्रॉफिट का फोटो दिखाते हैं, और बड़ी गाड़ियाँ और लग्जरी लाइफ दिखाकर हमें एकदम एक्साइटेड कर देते हैं। इसलिए हमारा लॉस हो जाता है ट्रेडिंग में। देखिए, ट्रेडिंग में इसका दूर दूर से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग को गलत नज़रिए से ना देखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेडिंग से, गाड़ी से, पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग को आपको बिजनेस के नज़रिए से देखना है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मार्केट में ये जो सर थे, इनका क्या नाम है, आप तो इनको पहचानते होंगे। ये दुनिया के सबसे रिच आदमी हैं, जिनका नाम है एलोन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन तो अगर ये चाहे ना तो किसी को भी खरीद सकते हैं, लेकिन तो ये 15 घंटा, फिर भी पूरे दिन में 15 घंटा अपने बिजनेस को देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपको नहीं देखना है नज़रिए से। ये चाहे तो फुल टाइम बैठ कर ट्रेडिंग करें, इतना कैपिटल है इनके पास कि मार्केट को जिस डायरेक्शन में चाहें उसी डायरेक्शन में मोड़ मोड़ के ले जा सकते हैं। इनका नाम है एलोन मस्क। उसके बाद में हमारे इंडिया के रिचेस्ट आदमी आ जाते हैं, ये जो अंबानी साहब हैं, जो मुकेश अंबानी, इनको तो आप जानते होंगे। ये इनके पास भी बहुत बड़ा पैसा है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट में लग्जरी गाड़ियाँ और आपको प्रॉफिट का फ़ोटो दिखा के आपको एक्साइटेड नहीं कर सकते। ये आपका गलत माइंडसेट है, ठीक है? अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लोग तो नहीं, लेकिन तो ये लोग कौन हैं? वॉरेन बफेट, हर्षित मेहता और राकेश झुनझुनवाला। देखिए, ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते थे। ये लोग ट्रेडिंग में नहीं उतरे, ये लोग करते थे इन्वेस्टिंग। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और इन्वेस्टमेंट के अलावा इनका और भी बिजनेस था, जो कि हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं। इनका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था। तो ये लोग एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं थे। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप, यहाँ पर ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, ठीक है? कभी आपका प्रॉफिट होगा तो कभी आपका लॉस होगा, तो फिर कभी आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो कि आपका पैसा फिक्स रहेगा। यहाँ आप किसी महीने में ज़्यादा कमा सकते हैं, किसी महीने में कुछ नहीं, किसी महीने में 1 लाख, किसी महीने में 50,000, किसी महीने में 1 लाख का घाटा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। तो इस नज़रिए से आपको बिजनेस के नज़रिए से मार्केट को देखना है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज फॉर बिजनेस, यानी कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को हम बिजनेस के नज़रिए से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। इसलिए इसको हमें बिजनेस के नज़रिए से देखना चाहिए। सेकेंड स्टेप में हम समझेंगे कि यहाँ पर डिसिप्लिन हमारे लिए ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हम मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर फोमो, यानी कि लालच हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मार्केट में लालच करेंगे तो लालच के चक्कर में हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, एक रजिस्टेंस को मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट यहाँ पर जब मार्केट ने इसको किया, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर लालच में आकर एंट्री बना लेंगे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद में ये सोचेंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगा और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपको फोमो के चक्कर में नहीं आना, आपको ग्रीड नहीं करना है, लालच नहीं करना है आपको। देखिए, मार्केट ने जब यहाँ पर आपने एंट्री बनाया, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान का सामना कर कर सकता था आपको, अगर आप स्टॉप लॉस ना लगाएं इस वाले एरिया में, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लालच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? लालच और फोमो के चक्कर में आपका ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको बहुत ही समझकर ट्रेडिंग में उतरना है, ठीक है? तो आपको लालच के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। आप लालच फोमो के चक्कर में फंस जाते हो और आपका नुकसान हो जाता है। देखिए, हमारे दिमाग और शरीर को सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि हमें फ़ायदा दिखते ही लालच आ जाती है, और फ़ायदा दिखते ही लालच आती जाती है, और 1 मिनट में हमारा फ़ायदा दिखते ही लालच आ जाती है, जब तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, बेनिफिट एक ऐसा चीज़ है जहाँ से हमें लालच और ग्रीड, ठीक है, आ जाता है। इसको देखते ही, बेनिफिट को देखते ही लालच और ग्रीड आने लगता है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कि ये एक सेंट की दुकान है। अब इस सेंट की दुकान पर जब आप जाएंगे तो आपको रिकमेंड करेंगे कि ये परफ्यूम जब आप लगाएंगे तो ज़्यादा आप पर लोग फिदा हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ पर किसी भी लिपस्टिक की दुकान पर जाएगा तो आपको लिपस्टिक या सेंट, परफ्यूम, किसी भी वस्तु को रिक्वायरमेंट करेंगे कि इसको आप लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा है। लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अपना फ़ायदा के लिए आपका नुकसान करा बैठता है। जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग वाले स्कैमर को समझ लीजिए कि आप मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपको बहुत अमीर बना दूंगा। देखिए, इनको ये नहीं पता होता कि जो ये लोग कपड़ा पहनते हैं और गाड़ी लेते हैं, इनके पास भाड़े का कपड़ा रहता है और गाड़ी में तेल डलाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग स्कैमर कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है? अब इसमें हम क्या समझेंगे, मैं यहाँ समझना चाहता हूँ कि जितना बड़ा फायदा दिखेगा उतना ज़्यादा लालच आएगी, ठीक है?
हमें जितना बड़ा फ़ायदा दिखेगा उतना बड़ा लालच आएगी। तो हमें जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ अपसाइड ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस एरिया का। जब इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हुआ तो हम समझ बैठे कि यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, यहाँ पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन तो आप देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगा, ये भी आपको दिखना चाहिए। आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी जब प्रोवाइड करता है तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो इसलिए आपको आगा पीछा दोनों देख कर चलना है। नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस देख के चलना है। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ऊपर कितना दूरी पर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करके ही चलना है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। आप सोचिए जब आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस एक बार में, जब आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपके पास क्या कैपिटल रह जाएगी। देखिए छोटी कैपिटल से अगर आप ट्रेड करते हैं तो और बड़ी कैपिटल से करते हैं तो कितने का 1:1.5 का रिस्क और रिवार्ड है इसमें। तो इसलिए आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर आपको नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब यहाँ पर आपको ट्रेड लेने से पहले आपको डर लगना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम ट्रेड ना प्लान करेंगे तो मार्केट अगर नीचे गिर जाएगा तो हमारे साथ इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे बार बार रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर लालच नहीं करना है और फोमो नहीं करना है। मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा धड़ाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा और बहुत तेजी से नीचे आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। तो इसलिए आपको लालच और ग्रीड के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है, आपको सही से ट्रेड करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा लगभग लगभग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वॉचिंग फॉर अगेन, सी यू।